अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी ज़रूरी अपडेट। आपको बता दें कि सऊदी से डेली बाय डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहता है, तो आपको बता दें कि बेहद ज़रूरी खबरें आ रही है, ख़ास करके जो भी प्रवासी बंदे हैं, जो सऊदी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। बता दें कि इसमें बताया गया कि कीवा की तरफ से एक नया अपडेट डाला है। हालाँकि इन्होंने पहले भी मैंने इस पे कई वीडियो बना कर के डाला था। इसमें आपको बताएँगे कि कोई भी बंदा अगर सऊदी में आप काम करते हो, अगर आपको सऊदी से एग्ज़िट जाना है या किसी अदर कंपनी में ट्रांसफ़र लेना है, जैसे जिस कंपनी में आप काम करते हो, अगर आपका वहाँ पे एग्रीमेंट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग है। इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि कौन ऐसे बंदे हैं जिनको ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा और कौन ऐसे बंदे हैं जिनको वहां से एग्जिट कर दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो सऊदी में रहते हुए भी उनके ऊपर हुरूप लग जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। जब वहां से आते हैं सऊदी से आकर के जब दोबारा जाते हैं किसी दूसरे कंपनी में, दूसरे वीजा में, तो पता चलता है कि उनका बैन लगा हुआ है। तो इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें, बताया गया कि वक्त तरफ से जो अपडेट आया है, इसमें बताया गया कि जो भी बंदे सऊदी में काम करते हैं, तो कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको यहाँ पे कंपनी ट्रांसफर नहीं किया जाता। यानी कि अगर चाहे तो आप, जैसे कि मैंने पहले बताया था, और इन्होंने कुछ दिन पहले एक अपडेट भी जारी किया था कि सऊदी के अंदर जो भी बंदे अनलीगल तरीके से रहते हैं, अगर सऊदी में अनलीगल तरीके से आप काम करते हो, तो जा करके वहां पे आप अपना वीजा लगवा सकते हो, या इकामा अगर आपका एक्सपायर हो तो उसमें बनवा सकते हो। उसमें कुछ इन्होंने डेट दिया था। हालांकि ऐसी अपडेट ये कुछ दिनों में एक बार, 1-2 महीना के लिए देते हैं, ताकि जो भी अनलीगल तरीके से बंदे सऊदी में है वो लीगल हो जाए। अगर लीगल होना चाहते हो तो लीगल होकर काम कर ले। बता दें कि सऊदी में बहुत सारे ऐसी नियम कानून में बदलाव किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी बंदा सऊदी के अंदर है, अगर किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, 1 साल से कम अगर हो रहा है आपको, तो बता दें कि 1 साल से कम हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि अगर एग्जिट लगाना चाहते हो तो उनको एग्जिट नहीं लगता है। सऊदी के किसी भी कंपनी में आप अगर काम करते हो, तो आपको बता दें कि इसमें अगर 1 साल से कम आपका काम करते हो रहा है, तो उसमें अगर कोई भी बंदा हो, अगर आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर लेना चाहते हो, तो उसमें बता दें कि आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। इसमें बताया गया कि मिनिमम आपको 2 साल, यानी कि किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हो, यानी कि किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, अगर उस कंपनी से आपको दूसरी कंपनी में ट्रांसफर लेना है, तो बताया गया कि मिनिमम आपको कम से कम उसमें 2 साल होना चाहिए। अगर 2 साल पूरा हो गया या 2 साल से कम है, यानी कि 1 साल से ज्यादा है, तो फिर आप किसी भी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हो। या नहीं तो आपको वहां से फिर एग्जिट यानी कि खुरूज लगाना पड़ेगा, यानी कि एग्जिट लगा के आपको अपने देश आना पड़ेगा। उसमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं इसमें जो कि एग्जिट लगाने के बाद, इसमें बताया गया कि 60 दिन का टाइम होता है, यानी कि 60 दिन तक अगर आप उसी कंपनी में हो, या बहुत सारे ऐसे बंदे को होता है कि एग्जिट लगाने के बाद वहां पे सऊदी में ही काम करने लग जाते हैं। तो इसमें बताया गया कि 60 दिन का टाइम मिलता है। 60 दिन का अगर आप सऊदी छोड़ दो, अगर एग्जिट कर लिया वहां से, तो फिर आपको हुरूप नहीं लगेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे कफील या कंपनी होती है कि एग्जिट लगा देती है बंदों को। एग्जिट लगाने के बाद सोचते हैं कि उसमें कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो दूसरी जगह भाग के काम करते हैं। तो उसमें अगर आप 60 दिन तक हो, आप यानी कि 60 दिन से पहले आपको एग्जिट से, सऊदी से एग्जिट लेना पड़ेगा। 60 दिन के बाद अगर आप एग्जिट नहीं लेते हो, तो 60 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपके ऊपर, यानी कि आपके वीजा के ऊपर हुरूप लग जाएगा। हुरूप का मतलब कि जिस कंपनी का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि उस कंपनी में वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा लेती है। भाई इसमें ये होता है कि ये बंदा मेरे कंपनी से भागा हुआ है, यानी कि मेरा कंपनी छोड़ के जा चुका है। 2 महीना जो वक्त था, मैंने इसको खोजा, बंदा नहीं मिला, यानी कि उस कंपनी के बाद से आपका पूरा डिटेल्स हट जाता है। वो आप अनलीगल हो जाओगे उसमें। खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई भी ऐसा दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसमें उस कंपनी का, यानी जिस कंपनी में आप थे, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे गलती करते हैं कि एग्जिट लगा करके, उनका एग्जिट लगने के बाद वो बंदे कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं, या तो 60 दिन से ज्यादा रुक के उसी कंपनी में या दूसरी कंपनी में काम करते हैं। इसमें बता दें कि जो भी बंदे अगर ऐसा करते हैं, तो ये आपके लिए ही परेशानी, आपके लिए ही नुकसान है। बाद में आपको आने के टाइम में फिर परेशानी होगी। उसमें बहुत सारे ऐसे एजेंट है जो कि कुछ पैसा लेकर के आपको वहां से सऊदी से भेज देंगे, बट भेज तो देंगे वहां से 2 महीना के बाद, अगर जैसे 60 दिन बीत गया उसके बाद आपको भेज तो देंगे, बट आने के बाद फिर दोबारा सऊदी में आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। बाद में जब आप काम कराओगे, तो वहां से आने के बाद पता चलेगा कि आपके वीजा पे सऊदी में आपका हुरूप लग गया, यानी कि फिर दोबारा किसी भी कंपनी में आप नहीं जा सकते हो। पता चलेगा कि आपको बैन कर दिया गया है। तो उसमें बैन कितना दिन का है, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं इसमें जिसका लाइफ टाइम बैन हो जाता है। कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो 3-4 साल 5 साल के बाद उनका बैन हट जाता है, तो उसमें जा सकते हैं। बट ज्यादातर इस केस में देखा गया कि खास करके जो बंदे आते हैं, उनका लाइफ टाइम बैन हो जाता है सऊदी में।
तो जो भी बंदे अगर सऊदी में हो, अगर आप सऊदी से एग्जिट लेना चाहते हो या तो किसी कंपनी में जाना चाहते हो, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपको किसी भी कंपनी में दूसरी कंपनी में जाने के लिए जिस कंपनी में काम करते हो उसमें मिनिमम 1 साल होना चाहिए। 1 साल से ज्यादा अगर हो फिर आपका वो कंपनी दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करेगी, या नहीं तो 1 साल के अंदर अगर आपको कंपनी छोड़ना है तो कंपनी छोड़ के आपको वहां से एग्जिट आना पड़ेगा। एग्जिट आने के बाद फिर दोबारा आप कहीं भी जा सकते हो। इसमें बता दें कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो कि अगर उस कंपनी में आप काम करते हो तो आपको वहां से एग्जिट नहीं देगी, यानी कि अगर वो कोशिश करेगी आपको वहां पे रुकने के लिए, अगर वो जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका सिचुएशन है उसको बताओ, अगर अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो फिर उस कंपनी में काम करो। अगर आप दूसरी जगह जाना चाहते हो तो इसमें बहुत ऐसी कम ही कंपनियां होती है जो ट्रांसफर देती है दूसरी कंपनी, यानी कि कफाला देती है, आपको वहां से फिर एग्जिट आना पड़ेगा।